वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे FCI AG3 मेंस की आपकी क्या कट ऑफ जा सकती है ईस्ट जोन से, क्योंकि इससे पहले हम आपके लिए नॉर्थ जोन और वेस्ट जोन की कट ऑफ प्रिपेयर कर चुके हैं। अगर आपको वो देखनी है तो आप हमारे चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं। और साथ में हमने एक रैंक लिस्ट भी प्रिपेयर करी थी आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके साउथ जोन की फेज़ 1 की जो मार्क्स थे वो आपके रिलीज़ हुए थे, तो उसी के बेसिस पर ही हमने रैंक बनाई थी। तो वो भी अगर किसी को चेक करनी है तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वैसे ही अगर आपको नॉर्थ या वेस्ट जोन की अगर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखनी है तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ये वाला वीडियो अभी ईस्ट जोन के ऊपर बनाया जा रहा है। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें आपके लिए कि वैकेंसी जो थी 2019 के अंदर जो आपका पेपर हुआ था, सबसे पहले उसको देखते हैं। यहाँ पर 4103 पोस्ट थी और इस बार अराउंड यहाँ पे 5000 पोस्ट है। अगर हम यहीं पर ही कंपेयर करें तो यहाँ पर अराउंड 5000 वैकेंसीज़ हैं। और अगर पिछले 2019 के अंदर जो पेपर हुआ था तो उसके अंदर 4103 वैकेंसीज़ थी। अब यहाँ पर अगर हम देखें वैकेंसीज़ को डिस्कस करते हैं, तो नॉर्थ जोन और यहाँ पर वेस्ट जोन की हम बात कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे ईस्ट जोन की। तो ईस्ट जोन के अंदर यहाँ पर अगर हम देखें जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर जो 2019 के अंदर जो वैकेंसीज़ थी वो थी यहाँ पे 29। और इस बार जो वैकेंसीज़ हैं ईस्ट जोन की अगर हम बात करें तो ये हैं सिर्फ 7 जूनियर सिविल के अंदर। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं आपकी वो यहाँ पे कम देखने को मिल रही है अगर हम कंपेयर करें 2019 से और 2022 को अगर हम देखें तो। वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें जूनियर इंजीनियर यहाँ पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जो कि इस बार नहीं है पोस्ट, वैसे ही अगर हम देखें इनको भी अगर हम यहाँ पे 2 मिनट के लिए नहीं देखें तो यहाँ पर AG3 जनरल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ईस्ट जोन के अंदर यहाँ पर है 106 जो कि 2019 में हमें देखने को मिली थी। वैसे ही अगर हम AG3 जनरल का इस बार का देखें तो इस बार आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है 185। तो यहाँ पर ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है, लेकिन हाँ इस बार वैकेंसी ज़्यादा हैं AG3 जनरल के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें आपके अकाउंट्स के अंदर तो यहाँ पर जो अकाउंट्स की वैकेंसीज़ हैं जो 2019 में थी वो थी 87। और इस बार जो अकाउंट्स की वैकेंसी जो आपको देखने को मिल रही है वो यहाँ पे बस स्लाइटली ही कम है, ज़्यादा कम भी नहीं है। यहाँ पर 72 वैकेंसीज़ हैं इस बार भी, तो ये एक अच्छी बात है ईस्ट जोन के हिसाब से। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें आपके टेक्निकल की, तो टेक्निकल के अंदर आपकी जो वैकेंसी थी 2019 में वो थी यहाँ पे 224। और इस बार जो वैकेंसीज़ हैं टेक्निकल के अंदर है वो यहाँ पे 194। तो यहाँ पर भी इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला है अगर हम टेक्निकल की बात करें तो। यहाँ पर भी लगभग कहा जा सकता है कि लगभग उतनी ही वैकेंसीज़ हैं, माना थोड़ी सी कम है लेकिन इतना ज़्यादा उसके अंदर डिफरेंस नहीं देखने को मिला है। वैसे अगर हम यहाँ पर डिपो की वैकेंसीज़ को देखें इस जोन की तो 2019 के अंदर यहाँ पे 61 थी। और वैसे ही अगर हम इस बार की देखें तो डिपो के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो जिन्होंने भी डिपो के अंदर खैर काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे वैकेंसीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम 2019 के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो इस बार काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ आपकी देखने को मिली है डिपो के अंदर। अब अगर हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को देखें तो प्रीवियस ईयर के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि जो JEE सिविल की अगर हम यहाँ बात करें तो UR की यहाँ पे गई थी 2019 के अंदर 115। और वैसे ही अगर हम OBC की बात करें तो 109, EWS की बात करें तो 109.75, SC की कैटेगरी की बात करें तो 101.5। वैसे यहाँ पर अगर कई कैटेगरीज़ की यहाँ पे कट ऑफ अगर नहीं भी देखती है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर वो वैकेंसीज उतनी थी नहीं कि वो फिलअप हो पाए, तो इस वजह से उनकी कट ऑफ यहाँ पर नहीं है। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें जनरल आइडिया लेने के लिए कि प्रीवियस ईयर के अंदर क्या गई थी आपकी कट ऑफ, तो AG3 जनरल के अंदर यहाँ पर ईस्ट जोन से गई थी, तब की बात है। UR यहाँ पे 81.75 हमें देखने को मिली थी। OBC की हमें देखने को मिली थी यहाँ पे 75, EWS की हमें देखने को मिली थी यहाँ पे 74.75, SC कैटेगरी की देखने को मिली थी हमें 65 और वैसे ही ST कैटेगरी की हमें देखने को मिली थी 58.25। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस बार भी लगभग इतनी जाने के चांसेस हैं, तो थोड़े कम ही जाने के चांसेस हैं, इतनी ज़्यादा भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इस बार का जो लेवल है वो काफ़ी हाई देखने को मिला था। ऐसे इतना आसान नहीं था कि अगर हम देखें मैथ्स को भी देखें तो मैथ्स भी काफ़ी टफ पूछी गई थी, और वैसे ही रीजनिंग भी मॉडरेट टू हार्ड थी, लेकिन उसको एकदम हार्ड भी नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा आसान भी नहीं था इस बार का पेपर।
वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें कि आपकी जो ईस्ट जोन के अंदर ही अकाउंट्स की क्या कट ऑफ गई थी, वो गई थी यहाँ पर यूआर की 128.5, वैसे ओबीसी की गई थी 125.75, ईडब्ल्यूएस की गई थी 119.5। वैसे ही अगर हम यहाँ पे टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल के अंदर आपकी कट ऑफ देखने को मिली थी यूआर की 102.5, ओबीसी की यहाँ पे देखने को मिली थी 99.25, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे देखने को मिली थी 88, एससी कैटेगरी की देखने को मिली थी 79 और एसटी कैटेगरी की यहाँ पे देखने को मिली थी 75। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें डिपो के अंदर, तो डिपो की आपकी जो कट ऑफ देखने को मिली थी प्रीवियस ईयर्स के अंदर, वो देखने को मिली थी 76.75, ओबीसी की देखने को मिली थी 69.75, ईडब्ल्यूएस की देखने को मिली थी 67.75, एससी कैटेगरी की देखने को मिली थी 55.5 और एसटी कैटेगरी की देखने को मिली थी 50.75। अब इस बार अगर हम यहाँ पे बात करें कि इस बार आपकी कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, सबसे पहले हम यहाँ पे सिविल की बात करते हैं। सिविल के अंदर इतनी वैकेंसीज नहीं थी, जो आप लोगों ने भी देखा, गिनती की वैकेंसीज है ना, ज़्यादा नहीं है इस बार। 2019 में फिर भी सिविल की ज़्यादा देखने को मिली थी, लेकिन इस बार जो वैकेंसीज जो ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है वो हमें देखने को मिला है लगभग डिपो के अंदर या AG3 जनरल के अंदर। तो वैसे ही हमारे अकॉर्डिंग क्या जा सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ ईस्ट जोन से, तो वो जा सकती है यहाँ पे यूआर की 120 से 124 के बीच, ओबीसी की जा सकती है 116 से 120 के बीच, ईडब्ल्यूएस की जा सकती है 116 से 120 के बीच। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें एससी कैटेगरी तो 108 से 112 और एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 105 से 109। अब यहीं पर ही अगर हम देखें कि आपकी AG3 जनरल जो है, यहाँ पर यूआर के अंदर क्या जा सकती है, ई जोन से जा सकती है 74 से 78 के बीच। वैसे ही ओबीसी की अगर हम देखें तो 68 से 72, ईडब्ल्यूएस से अगर हम देखें तो 67 से 71, एससी से अगर हम देखें तो 58 से 62 और एसटी कैटेगरी की अगर हम देखें तो 51 से 55। इसके अंदर हो सकता है कि कई लोगों को लगे कि उनके इतने नंबर नहीं बन रहे हैं, तो ऐसे दिल छोटा करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट भी है इस वाले पेपर के अंदर। तो ये वाली बात सब जानते हैं कि वेटिंग लिस्ट के अंदर तब भी चांसेस होते हैं, अगर मान लो इससे जो कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो लग रही है, अगर उससे भी आपके 5 या 6 नंबर कम हैं, तो भी ऐसे चांसेस होते हैं तब भी कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसा कोई दिल छोटा करने की बात नहीं है कि अगर आपके इतने नहीं बन रहे हैं तो शायद आपका नहीं हो, आप ऐसा सोचने लग जाए, ऐसा नहीं है। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स की यहाँ पर जा सकती है 121 से 125 ईस्ट जोन से। वैसे ही अगर हम बात करें ओबीसी की तो 119 से 123, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 113 से 117, एससी की बात करें तो यहाँ पर 95 से 99 और एसटी कैटेगरी की यहाँ पर बात करें तो 87 से 91 के बीच में जा सकती है। वैसे ही अगर हम यहाँ पर टेक्निकल को देखें तो टेक्निकल के अंदर हमें यूआर की 91 से 95 जाने की उम्मीद है, ओबीसी की यहाँ पर 88 से 92 और ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे 77 से 81, एससी कैटेगरी की यहाँ पर 68 से 72 और एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 64 से 68। अब अगर हम यहीं पर डिपो की बात करें तो डिपो के अंदर देखो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, अगर हम 2019 से कंपेयर करें तो डिपो की यहाँ पर जा सकती है जो आपकी कट ऑफ है यूआर की, वो जा सकती है 68 से 72, ओबीसी की जा सकती है 61 से 65, ईडब्ल्यूएस की जा सकती है 59 से 63, एससी कैटेगरी की जा सकती है 47 से 51 और एसटी कैटेगरी की जा सकती है 42 से 46। और किसी को अगर मान लो लग रहा है कि उनका यहाँ पर नहीं बैठ रहा है, तो फिर भी यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का तब भी प्रावधान है, तो ऐसे ज़्यादा सोचना नहीं है कि उनका हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और बाकी सब अच्छा ही होगा। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।